देखिए सर, ये पुलिस दूरसंचार विभाग में जो पोस्टें निकली हुई थी, पदनाम मुख्य आरक्षी, पुलिस दूरसंचार, पद चयन हेतु 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ परीक्षा होगी। ये 3 जनवरी को इसका सिलेबस डिस्कस किया गया है। मैं ज़रा यहाँ पे सिलेबस डिस्कस कर रहा हूँ और आपको बताता हूँ हमारे इस चैनल पे इससे रिलेटेड क्लासें बिल्कुल चलेंगी। ये क्या क्या है इसमें सिलेबस देखते हैं। इससे रिलेटेड एक्चुअली 3 भाग में इसको विभाजित किया गया है। ठीक है, लिखित परीक्षा जो 2 घंटे की होगी, 100 अंकों की मल्टीपल चॉइस जो परीक्षा होगी, उसमें जो आपका लिखित प्रतियोगी परीक्षा के पाठ्यक्रम के अनुसार प्रश्न पत्र के 3 भाग होंगे। सर देखिए, इसमें 3 पार्ट जो हैं, इसके पहले पार्ट और दूसरे पार्ट फिजिक्स और सेकंड पार्ट मैथ्स का सिलेबस कराया जाएगा हमारे इस चैनल पे। और इंग्लिश वाला आपको खुद करना पड़ेगा। इसमें 40 नंबर की आपकी फिजिक्स है वो कराया जाएगा और 40 नंबर की आपकी मैथ्स है वो हम कराएंगे। ठीक है, और उसके अलावा ये इंग्लिश वाला पोर्शन आपको तैयार करना पड़ेगा। 80 मार्क्स का हम कराएंगे इसमें। ठीक है, 80 मार्क्स का जो है हम कराएंगे। ये 3 जनवरी को निकला हुआ है सिलेबस। पहले इसका फॉर्म की लास्ट डेट भी बढ़ गई है और ये जो सिलेबस जारी किया गया 3 जनवरी को जारी किया गया। देखिएगा, इस सिलेबस को हम डिस्कस करते हैं। सिलेबस क्या क्या है, क्या क्या उसमें पूछा जाएगा, वो कौन कौन से आएंगे वो बता दिया। 3 भागों में मैं केवल 2 पार्ट्स का आपको बता रहा हूँ जो हम यहाँ पे करेंगे। जैसे पहला पार्ट फिजिक्स है, फिजिक्स को हम पूरा करेंगे यहाँ पे। उसके अंदर क्या क्या है ये देखिएगा। फिजिक्स के अंदर जो है आपका डायमेंशनल एनालिसिस है, इट्स एप्लीकेशन, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, प्रोडक्ट ऑफ स्केलर वेक्टर, प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया, सर्कुलर मोशन हो गया, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन हो गया, फ्रिक्शन लॉ और सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया। ठीक है, एनर्जी, वर्क, पावर एनर्जी थ्योरम पूरा का पूरा ये हो गया। ठीक है, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज हैं, सेंटर ऑफ मास है, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एप्लीकेशन केपलर लॉ, प्लेनेटरी मोशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये पूरा का पूरा 11th-12th का सिलेबस है सर। देखिएगा, आपका 11th का भी है, 12th का भी है। आपका हुक्स लॉ हो गया, पास्कल लॉ हो गया और विस्कोसिटी और एप्लीकेशन, सरफेस एनर्जी, सरफेस टेंशन, ये सारी चीज़ें हैं सर। एक्चुअली यहाँ इस सिलेबस पे मुख्य आरक्षी का ये पहला ही पेपर हो रहा है। तो इस सिलेबस से रिलेटेड एग्जाम जो भी ऑल ओवर इंडिया में होते हैं ना, उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। ठीक है, उन क्वेश्चन, ये सिलेबस को उन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही पढ़ाया जाएगा आपको। जितने भी क्वेश्चन हुए, ये नहीं कि यहाँ तो पेपर हुआ नहीं है तो अन्य जहाँ भी स्टेट में इस सिलेबस से रिलेटेड जो क्वेश्चन पेपर बनते हैं उनको हम पढ़ेंगे। इसी पैटर्न पे हम स्टडी करेंगे। इसमें कूलाम लॉ, ये आपका 12th का सिलेबस स्टार्ट हो गया है यहाँ पे। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया। ठीक है, कंडक्टर, इंसुलेटर, डाइलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, कैपेसिटेंस और कैपेसिटेंस, ये सारा का सारा आपका क्या है। अब उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड है आपका, फैराडे लॉ और अल्टरनेटिंग करंट है। पूरा का पूरा जो सिलेबस है ना सर, 11th और 12th का सिलेबस है। ठीक है, बायोसेवर्ट लॉ, और ये आपको फिजिक्स वाला पार्ट है। इसमें उतना हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछ जाते हैं न्यूमेरिकल फॉर्म में, थ्योरेटिकल और वो मिक्स करके आता है। ठीक है, ये जो आपका यूकेएसएससी पहली बार इस सिलेबस पे करा रहा है इस पेपर को, तो आपको ढंग से करना है। देखिए, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पूरा लाइट भी है इसमें, और ये पूरा का पूरा सिलेबस आप देखेंगे तो आपको 11th-12th का ही मिलेगा। ठीक है, ट्रांजिस्टर ऑसिलेटर, कुछ पोर्शन इसमें बीएससी वाला भी है, उसको भी हम करेंगे। ठीक है, उसके बाद ये आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, आइसोटोप, आइसोबार, रेडियो एक्टिविटी, बाइंडिंग एनर्जी, ये आपका 12th का सिलेबस है। ठीक है, ये हो गया फिजिक्स का सिलेबस जिसको हम पूरा करेंगे। ठीक है, और डिफरेंट स्टेट में जो पेपर हुए हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पैटर्न वाइज मैं बताऊंगा आपको इसको। ठीक है, ये तो हो गया फिजिक्स का सिलेबस। अब सर हम डिस्कस करते हैं मैथ्स का सिलेबस। मैथ्स भी आसान है, इसमें आप दोनों को कर सकते हैं। मैथ्स में मैट्रिसेस हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट, ऑर्डर, डिफरेंट टाइप ऑफ मैट्रिक्स क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, एलिमेंट्री, रो कॉलम ऑपरेशन, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, इतना ही है इसमें सिलेबस। ठीक है, आगे आता है डिटरमिनेंट, क्या चीज़ है उसमें, प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट 12th में हमने पढ़ रखा है, एप्लीकेशन डिटरमिनेंट, कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी सॉल्यूशन का, ये लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड पार्ट है। ठीक है, ये यूनिट 2 होगी, इसमें मैथ्स की 2 यूनिट होगी। उसके बाद आगे जो मैथ्स की यूनिट आती हैं, कितनी 7-8 यूनिट इसमें दे रखी हैं। उसमें जो यूनिट नंबर 3rd सिलेबस में हमारे है वो ये है, देखिएगा सर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट, 2 डायमेंशन, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, स्ट्रेट लाइन, वेरियस फॉर्म, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये पूरा का पूरा
आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स सब कुछ दे दिया इसने, ठीक है। जनरल प्रॉपर्टी, डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन कोसाइन, सारी चीज़ें। फिर कॉम्प्लेक्स नंबर में आता है कॉम्प्लेक्स मॉडुलस आर्गुमेंट, कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी, स्क्वायर रूट, आर्गेंट प्लेन, पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सॉल्यूशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन कॉम्प्लेक्स सिस्टम, ये सारी चीज़ें। फिर डिफरेंशियल कैलकुलस में सब आ गया आपका। यूनिट नंबर 5 में डिफरेंशियल कैलकुलस आती है, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक, एल्जेब्रिक, लॉगरिथमिक, प्रोडक्ट, रूल, क्वेसेंट रो, ये पूरा का पूरा डिफरेंशिएशन से रिलेटेड पार्ट है। टेंजेंट नॉर्मल हो गया, मैक्सिमा मिनिमा हो गया, 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल के लिए, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम होगी, मैक्सिमा मिनिमा, ये सारी चीज़ें होगी। ये डिफरेंशियल कैलकुलस में आया सर। बात करते हैं इंटीग्रल कैलकुलस की, तो इंटीग्रेशन ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शंस जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक, एल्जेब्रिक, ये इंटीग्रेशन ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया, एल्जेब्रिक हो गया, सारी चीज़ें। सब्स्टिट्यूशन ये इंडेफिनिट इंटीग्रल के अंदर आता है, ठीक है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस है, एप्लीकेशन ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल और डेफिनिट इंटीग्रल, लिमिट एज ए सम, पूरी चीज़ें दे रखी हैं। ये इंटीग्रेशन का पार्ट आ गया सर, ठीक है। और अगला जो है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है, कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर, डिग्री, डिफरेंशियल इक्वेशन, और ये सारी चीज़ें डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्ट है। डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है इसका। और अगला है स्टैटिस्टिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, उसके अंदर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ डिस्पर्जन, एनालिसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी चीज़ें। रैंडम एक्सपेरिमेंट के बारे में भी, आउटकम, डिफरेंट टाइप ऑफ इवेंट क्या क्या होती हैं, इनके बारे में पूछा गया है, मतलब दिया गया है। और रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन ये दिया है। अलजेब्रा के अंदर आपका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, देयर सिंपल एप्लीकेशन, बाइनोमियल थ्योरम है, सिंपल एप्लीकेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, और देयर प्रॉपर्टी, ठीक है। ये सारी चीज़ें 2 वेरिएबल के लिए ये आपका इसके अंदर का सिलेबस है। अब उसके बाद अगला है वेक्टर एनालिसिस। वेक्टर एनालिसिस में आपका आ गया आपका मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, पूरा वेक्टर है, ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्री में आपका बेसिक ट्रिग्नोमेट्री 11th वाली डाल रखी है इन्होंने, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एंगल, डोमेन, रेंज इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कंपाउंड एंड मल्टीपल एंगल, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन एंड देयर प्रॉपर्टी तक का ये 11 यूनिट मैथ्स में दे रखे हैं सर। तो ध्यान दीजिए इसका जो सिलेबस है, सबसे पहले तो आप ये करिएगा कि इसमें आपका जो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको एक बार उसके जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म में दे रखी है उसको देखिए। आप अगर 12th मैथ्स स्टैंडर्ड के हैं, बीएससी भी आपने कर रखा है, तो इसकी एज लिमिट है इसकी मेरे ख्याल से 18 से 23 साल तक है। एज जो है, एज का क्राइटेरिया 18 से, अभी इसमें डेट है, ठीक है, डेट फिर बढ़ा दी गई है 18 से लेके 23 साल तक इसमें, और प्लस 1 साल इसमें मेरे ख्याल से बड़ा है, तो ये 24 तक होगा शायद, ठीक है, जनरल के लिए, ठीक है। तो ये एज लिमिट का है। तो अगर आप मैथ्स से रिलेटेड आपने 12th किया तो आप लोग भर सकते हैं इसको, ज़रा सा उसमें एप्लीकेशन में जाके आप देख सकते हैं, और फॉर्म भरते समय, फिल करते समय। तो ये जो सारा सिलेबस है सर हमारे इस पर कराया जाएगा, यूट्यूब पे करा रहा हूँ मैं, ठीक है, यूट्यूब पे भी करा रहा हूँ। और दूसरी चीज़, आप एक काम कीजिए, इसमें जो ये हमारा एप्लीकेशन है, ठीक है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, गूगल प्ले स्टोर में मिल जाएगा मृत्युंजय क्लासेस करके। और साथ में ये आपका टेलीग्राम चैनल है, इसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए। इसमें ये है t.me/MRITUNJAY14 करके है ये, ठीक है, मृत्युंजय 14 करके है, और ये लोगो बना हुआ है इसमें। तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए आप, अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमसे। और ये एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन पे भी आपको कोर्स कराया जाएगा और यूट्यूब पे भी कराया जाएगा। आप गूगल प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप जब एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो उसके बाद ये आपको कोर्स पूरा मिलेगा वहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे यूट्यूब पे भी मैं करा रहा हूँ, आप पहले इसको देखिए ज़रा। सिलेबस मैंने आपको डिस्कस कर लिया, आप इसकी हार्ड कॉपी निकालिए। सिलेबस की हार्ड कॉपी निकालने के बाद सिलेबस को देखिए पहले, ठीक है, उसके बाद आपको एक करके इसमें लेक्चर मिलेंगे, आप इनको देख सकते हैं। और जो डिफरेंट एग्ज़ाम हुए हैं और स्टेट में हुए हैं ना, और इस सिलेबस से रिलेटेड जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए प्रीवियस ईयर के, यहाँ के तो हुए नहीं हैं, जो डिफरेंट स्टेट में हुए हैं, जो सिलेबस से रिलेटेड होगा, है ना, वो सारे क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे। डिफरेंट जैसे एसएससी में होता है यही सिलेबस आता है, एसएससी में है, और रेलवे में है, और जहाँ भी है, ठीक है। और स्टेट में होते हैं, यूपी में, एमपी में, राजस्थान में, और छत्तीसगढ़ में, जहाँ भी ये पेपर होते हैं इससे रिलेटेड, इस सिलेबस से रिलेटेड की मैं बात कर रहा हूँ, तो उनमें जो जो क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं, एनडीए हो गया, सीडीएस हो गया, तो उनके सारे क्वेश्चन के पैटर्न वाइज आपको कराए जाएंगे। इससे आपकी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। तो आप जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए मैंने आपको बताया कि ये हमारा एप्लीकेशन है, गूगल प्ले स्टोर से मिल जाएगा,
और साथ में ये टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, मृत्युंजय क्लासेस करके ये लोगो बना हुआ है, टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर लीजिए सर। ठीक है, तो एक बार सिलेबस को डाउनलोड करिए, उसको देखिए आप पहले।